श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। देखिए, अगर आपकी कोई मनोकामना, कोई विश, कोई हृदय की बात है जो पूरी हो ही नहीं रही है, आप उपाय करते करते थक चुके हो, आपने सारे उपाय कर लिए, सोमवार की अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा, सब तरीके के उपाय कर लिए। आपको जिस दिन भी आपके दिल में यह आ जाए कि महादेव आपकी नहीं सुन रहे हैं, आप उपाय करते करते थक चुके हो ना, तो प्रदोष के दिन गुरुदेव ने बहुत जोर करके बताया, प्रदोष के दिन मात्र एक छोटा सा उपाय करना। आपको शिवलिंग पर जल ही समर्पित नहीं करना है, आपको 2 गुना फल की प्राप्ति होगी और आपकी जो भी मनोकामना होगी ना, वो बहुत जल्दी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगी। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय है ना, पूज्य गुरु जी ने कहा कि जिस दिन भी आपके दिल में ये आ जाए कि महादेव आपकी नहीं सुन रहे हैं, उपाय करते करते थक चुके हैं, आपकी मनोकामना, आपके हृदय की बात पूरी हो ही नहीं रही है ना, तो आपको ये छोटा सा उपाय करना है। प्रदोष के दिन मात्र इस वाले उपाय को किया जाता है। ध्यान से सुनना कैसे करना है। आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। ध्यान रखना, जिसमें से आप जल पीते हो ना, उस वाले कलश में से ही आपको जल लेना होता है, तभी जाकर के उपाय का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। तो आपने जल ले लिया। जल लेने के पश्चात आपको लेना होगा एक दीपक, है ना। अब ये जो दीपक आप तैयार करोगे, इसके अंदर लगाओगे गोल बाती और इसके अंदर भरोगे गाय माता का घी, गौ माता का घी भरना, ठीक है ना। ये दीपक भी तैयार हो गया। 1 लोटा जल और 1 दीपक, इसे लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। जब आप यहां पर जाएंगे तो पहले पड़ेगी चौखट, ठीक है ना। तो वो जो आपने एक दीपक लिया है, उस दीपक को आपको शिवलिंग की चौखट पर आपको समर्पित करके और दीपक लगा देना है। ध्यान रखना, जब भी आप दीपक लगाएं तो इसके नीचे लगाने के लिए कोई सा भी आसन के तौर पर थोड़े से चावल के दाने, गेहूं के दाने, मूंग के दाने, कुछ भी ले जाना, आसन जरूर लगाया करो। किस तरफ पे लगाओगे? जब आप अंदर जाओगे आपके दाहिने हाथ की तरफ, ठीक है। अंदर जाते समय दाहिने हाथ की तरफ लगा दिया। फिर उसके बाद में आप अंदर जाओगे शिवलिंग के पास। अब ध्यान से सुनना, उपाय करने का तरीका। प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में इस उपाय को किया जाता है। आपको जो पूजा अर्चना करनी है कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो 1 लोटा शुद्ध जल है, उसे कैसे समर्पित करना है? सबसे पहले आपको उसी कलश में से थोड़ा सा जल समर्पित करना होगा गणेश जी के स्थान पर, थोड़ा सा जल कार्तिकेय जी के स्थान पर, थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, और थोड़ा सा जल ये जो कटी भाग होता है माता पार्वती जी का हस्त कमल, यहां पर आपको जल समर्पित करना है। अब 5वें नंबर पर आप जल कहां समर्पित करते थे? शिवलिंग के ठीक ऊपर। लेकिन यहां पर आपको जल ही समर्पित नहीं करना है। पूज्य गुरुजी ने साफ कहा, जो लोटे में कलश में जल बचा है, उस कलश के जल को सीधा लेकर के पहुंच जाना कहां पर? बेलपत्र पेड़ के पास, और बाकी का संपूर्ण जल आपको बेलपत्र की पेड़ की जड़ों में डाल देना। अपना नाम और गोत्र बोल करके, कामना करके कि मेरी ये कामना है, महादेव जी मेरी नहीं सुन रहे हैं, प्लीज ऐसी कुछ कीजिए कि मेरी मनोकामना पूरी हो जाए, ऐसी कामना करना और उसके पश्चात घर के तरफ चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब ये वाला उपाय गुरुजी ने बताया था ना, तब ये कहा था मैया पार्वती जी से कि अगर कोई मेरा भक्त मुझसे परेशान होकर के, मैं अगर उसकी मनोकामना पूरी नहीं कर पाया, वो काफी समय से मेरे ऊपर जल चढ़ा रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसकी मनोकामना पूरी नहीं हुई, तो हे माता पार्वती, आपके हस्त कमल के ऊपर जो व्यक्ति जल चढ़ा देगा और बेलपत्र में जाकर के जल चढ़ा करके आ जाएगा, आप उसकी मनोकामना पूर्ण करना, उसे उसकी मनोकामना का 2 गुना फल प्रदान करना। और ये वाली लाइन सीधी सीधी लिखी हुई है शिव महापुराण के अंदर। पूज्य गुरुजी ने पूरे विश्वास के साथ बताया था, आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। लेकिन ये वाला उपाय तभी करना है जब आप उपाय करते करते थक जाओ और आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही हो, ठीक है। तो ये हो गया पहला उपाय। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ, ठीक है। देखिए, दूसरा वाला उपाय किसके लिए है? ध्यान से सुनना। अगर आप अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हो, सफलता, है ना,
आप नौकरी की तलाश कर रहे हो, उसमें सफलता प्राप्त करना चाहते हो, कोई व्यापार खोला, कोई बिजनेस खोला, वो सफलता की ओर जाए, तो आपको एक काम करना है और साथ ही साथ धन प्राप्ति के लिए इस उपाय को किया जाता है। ध्यान से सुनना क्या करना है। आपको लेनी होगी मात्र एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो। ध्यान रखना इसके नीचे का ये डूट भी होना चाहिए, गणमान्य का स्थान होता है। दूसरे नंबर पर आपको चाहिए होगा 1 लोटा शुद्ध जल तांबे का, अपने घर का शुद्ध जल भर लेना, ठीक है। और एक दीपक आपको तैयार करना होगा, गाय के माता के घी का गोल बत्ती का दीपक आप तैयार करना, ठीक है। ये 3 चीजें लेकर के सबसे पहले आप कहां पर जाओगे, बेलपत्र पेड़ के पास में। अब ध्यान से सुनना, यहां पर आपको उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके बैठ जाना है। बैठ जाने के पश्चात जो 1 लोटा शुद्ध जल है आपको यहां पर समर्पित करना ही नहीं है। आपको क्या करना है, जब आप यहां पर बैठेंगे, जैसे अपन मुद्रा में बैठते हैं, मंत्रोच्चारण की मुद्रा में, उस मुद्रा में आप बैठना, अपना दाहिना हाथ आगे इस तरीके से निकालना और जो आपने एक बेलपत्र लिया है उस एक बेलपत्र को इस तरीके से आपको रखना कि बीच वाली पत्ती आपकी बीच वाली उंगली के तरफ में रहे और ये जो डंडी है आपकी कलाई पर रहे, आपकी हथेली पर रहे, ठीक है ना। ऐसे करके रखना और 108 बार आपको महादेव जी का जो मंत्र याद है, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र, उसका स्मरण करना। स्मरण करने के पश्चात आपको वहां से उठना है, ढोक लगा करके अपनी कामना कह करके इस बेल पत्र को और उस 1 लोटे शुद्ध जल को लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले उस एक बेलपत्र को आपको समर्पित करना होगा कि बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ, डंडी रहेगी आपसे विपरीत दिशा में जलाधारी की तरफ, ठीक है। और जो चिकना वाला हिस्सा रहेगा वो रहेगा नीचे की तरफ और 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी को समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए अपना नाम और गोत्र बोलना और अपनी कामना कह करके वापस घर के तरफ चले आ जाना। महाराज जिस कार्य के लिए आप जा रहे हो, जो कार्य आप करने वाले हो ना, प्रदोष के दिन जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उसकी सारे काम अपने आप बनने लग जाते हैं, हर क्षेत्र में उसको सफलता मिलती है। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर करना। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ, ठीक है। देखिए तीसरा वाला जो उपाय है ना, यह है आपकी घर में धन संपदा को बढ़ाने के लिए, है ना। इससे सुंदर उपाय हो ही नहीं सकता है। यह केवल और केवल प्रदोष के दिन किया जाता है ना, प्रदोष के दिन। ध्यान से सुनना कैसे करना है। आपको लेनी है 5 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो, थोड़ा सा लेना होगा आपको पीला चंदन, है ना, और थोड़ा सा लेना होगा गौ माता का घी, गौ माता का घी लेना, ठीक है। ये 3 चीजें आपको लेनी है। सुबह के समय, प्रदोष के दिन सुबह के समय या दिन में आप इस उपाय को करना। कैसे करना है ध्यान से सुनना। आपने जो बेलपत्र लिया है, इस बेलपत्र को आपको 2 हिस्सों में बांटना है। 4 बेलपत्र एक तरफ रखना, 1 बेलपत्र एक तरफ रखना। ये जो 4 बेलपत्र आपने एक तरफ रखे हैं, इसकी तीनों पत्तियों पर आपको क्या लगाना है, पीला चंदन, है ना। इन पर लगाना है पीला चंदन चिकने वाले हिस्से की तरफ। और जो 1 बेलपत्र है इस पर आपको लगाना होगा गौ माता का घी, है ना। तीनों पत्तियों पर गौ माता का घी लगाना। 5 पत्तियां हो गई। अब आपको इसे समर्पित कैसे करना है, ध्यान से सुनना। इनको इकट्ठा करने का तरीका, सबसे पहले 2 पीले चंदन वाली, एक बीच में आपकी आएगी गौ माता के घी की और नीचे 2 पीले चंदन वाली। ऐसे करके इन सभी बेलपत्रियों को इकट्ठा करना और एक कटोरी के अंदर रख देना, ठीक है। प्रदोष के दिन सुबह के समय आपको एक काम करना है। क्या काम करना है ध्यान से सुनना। इस कटोरी को उठा करके अपने घर के मंदिर में रख देना है, अपना नाम और गोत्र बोल करके, अपनी कामना कह करके, घर की सुख शांति समृद्धि के लिए। और इसी के सम्मुख में आपको एक दीपक जला देना है, गोल बत्ती का, गाय माता के घी का दीपक, ठीक है। यह कर दोगे। जब शाम का समय आएगा, प्रदोष का समय, है ना, प्रदोष काल का समय जब आएगा, उस समय पर आपको इन 5 बेलपत्रों को उठाना है, 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल यहां समर्पित करना होगा। किन महादेव जी के नाम से, ध्यान रखना, कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से, कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। यह समर्पित कर दिया। उसके पश्चात एक एक बेलपत्र को उठा करके आपको ऐसे समर्पित करना है कि सभी की डंडी
जलाधारी के तरफ रहे, बीच वाली पत्ती आपकी तरफ रहे। पांचों की पांचों पत्तियां आपको यहां पर समर्पित कर देना है। अपना नाम और गोत्र बोल करके घर की सुख शांति समृद्धि और धन संपदा को बढ़ाने की कामना करके वापस घर के तरफ चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा कि वैसे तो इस वाले उपाय को करने का क्रम 5 प्रदोष का होता है, आप 2 प्रदोष करके देख लीजिएगा, आपकी जो कामना होगी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।